हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारी प्यारी प्यारी विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, इस चैप्टर में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे लोग, आज हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे लोग, कुछ क्या सभी कॉन्सेप्ट सीख लेंगे लोग। बता दें आपको, ये सभी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इस पार्ट से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपके सामने वो सवाल लाते हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप वो सभी सवाल खुद से ट्राई कर लें। यदि आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं पहले से तो खुद से ट्राई कर लें, नहीं सीखे हैं तो कॉन्सेप्ट सीखने में मुश्किल से कितने 5 से 10 मिनट समय लगेगा। आप ध्यान से देखें, समझे, सीखें, उसके बाद से सवाल ट्राई कर लें। और सवाल ट्राई करने के बाद बन गया तो अच्छी बात है, और नहीं बन पाता है तो देखिए वीडियो देखने के बाद पूरा सवाल क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। तो इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टोटल 21 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन विद्यासागर जो आंकिक भौतिकी किताब होता है, उस किताब में इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे आगे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपके सामने हम सवाल लाएंगे, उस सवाल आप ध्यान से देख लेंगे, खुद से ट्राई कर लेंगे, बन गया तो ठीक है, नहीं बना उस बात से आप वीडियो देखिए, पूरा बन जाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब कॉन्सेप्ट बढ़िया सीख लेंगे ना तो पूरा सवाल क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें, इस पार्ट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, कहाँ कहाँ से आ सकता है, परावर्तन के नियम से आ सकता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब से संबंधित, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वाला है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब वो क्या पता हो, फॉर्मूला पता हो और चिन्ह परिपाटी पता हो। और ये दोनों तो क्या है, ज़्यादा झमेला इसमें नहीं है। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो सभी थोड़ा सा एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, उस बात से बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात, परिवर्तन का नियम तो पता होगा आपको, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परिवर्तन कोण, तो ये पता होना चाहिए। मान लेते हैं क्या है, कोई सतह है, यहाँ प्रकाशीय किरण आ रहा है, तो आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पर आता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। टकरा कर जाने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तित किरण। आपतन बिंदु को खींचे गए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन कोण। इसमें आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये वाला है आपतित किरण, ये वाला है परिवर्तित किरण, और कहाँ पर आई है, कहाँ पर, यानी कहाँ पर आपतन कोण है, कहाँ पर परिवर्तन कोण है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता पता होना चाहिए। तो मानते हैं कोई समतल दर्पण है हमारे पास, यहाँ पर इसके सामने हम यहाँ पे एक वस्तु रख दिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो आप तो सीखे होंगे। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस शीर्ष से कम 2 किरण भेजते हैं लोग, कहाँ पर, कहीं भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, माध्यम एक सीधा भेजते हैं तो क्या होगा, टकरा कर उसी पर आ जाएगा। एक मान लेते हम यहाँ भेजते हैं, आप कहीं भेज सकते हैं, यहाँ भेजते हैं, इससे क्या होगा, जितना कोण बनाते हुए यहाँ पाएगा उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगा, चला जाएगा। यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। अभी देखिए, टकरा कर जाने वाला किरण कहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा ना, तो इधर वाला काम खत्म। तब इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाते हैं तो कैसे, डॉट डॉट लाइन से बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मिलते हुए प्रदेश, तो यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए डैश और यहाँ पर जाएगा बी डैश। तो ये वाला क्या है, ए बी, ये वस्तु है, और यहाँ जो बना है ये वाला क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषता आपको पता होना चाहिए। जैसे में इससे द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, आभासी है और वस्तु के सापेक्ष सीधा है। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या क्या यूज होगा, बता दें आपको। इसमें आप एक बात देख पा रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या है, बराबर है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये दो बात आपको पूरा बढ़िया से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, अभी पता होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा। तो बताइए, इसमें पहला विशेषता क्या है जो न्यूमेरिकल बनाने में यूज में आएगा, तो क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी प्रतिबिंब ऊंचाई बराबर वस्तु ऊंचाई, ये हमेशा बराबर होता है। किसमें, समतल दर्पण के लिए है, प्रतिबिंब ऊंचाई बराबर वस्तु ऊंचाई। बताइए, इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या है, दर्पण से बराबर है। यानी प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। ठीक है, तो इतना बात आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये तो हो गया समतल दर्पण वाला, प्रकाश के परिवर्तन के नियम वाला। गोलीय दर्पण से संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे आगे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला में कौन टर्म क्या है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसका चिन्ह क्या लिया जाता है, कब क्या लिया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे आगे शुरू करते हैं फॉर्मूला से। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो क्या होता है, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी क्या होती है,
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और दर्पण के फोकस दूरी में क्या बताता है, संबंध बताता है। तो ये क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और तीसरा है आवर्धन वाला फॉर्मूला। तो m बराबर क्या होता है, h डैश बट्टा h, यानी आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। तो ये आ गया आवर्धन। तो ये जो आवर्धन है ये दर्पण के लिए भी है और लेंस के लिए भी है, परंतु इसका जो एक फॉर्मूला होता है दर्पण के लिए वो क्या होता है, -v/u। लेंस के लिए क्या होता है, v/u। तो लेंस में जब पढ़ेंगे तो माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, लेंस दर्पण दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बस इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इस जो फॉर्मूला लिखा गया है इनमें कौन टर्म क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे में f क्या है, f फोकस दूरी है। इसमें f क्या है, f फोकस दूरी है। r क्या है, r वक्रता त्रिज्या। v क्या है, तो v प्रतिबिंब दूरी। u क्या है, तो u है वस्तु दूरी। f क्या है, f के बारे में ऊपर लिखा जा चुका है, क्या है, फोकस दूरी है। फिर यहाँ पर आ गया m। तो m क्या है, m है आवर्धन। m क्या है, आवर्धन। इसमें क्या है, h डैश। तो h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसमें लिख सकते हैं प्रतिबिंब ऊंचाई। h क्या है, वस्तु ऊंचाई। वस्तु ऊंचाई। यहाँ पर है v, तो v के बारे में लिखा जा चुका है। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, वस्तु दूरी। ठीक है, तो आपको इसका रिवर्स पता होना चाहिए। क्या, फोकस दूरी को हम संक्षेप में क्या लिखते हैं, f लिखते हैं, स्मॉल f। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब दूरी को v, वस्तु दूरी को u लिखते हैं। आवर्धन का लिखते हैं m लिखते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई का लिखते हैं h डैश। क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, ऐसे ही ना लिखा रहेगा कि एक वस्तु की ऊंचाई इतना है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि इतना पता है और इसके बाद लास्ट चिन्ह परिपाटी है वो पता है, तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या करेंगे, आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। एम के बारे में, एम क्या है, आवर्धन। आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई का अनुपात है। ऐसा मान लीजिए एम का मान है 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये h डैश बाई h, इसे लिख सकते हैं h डैश बराबर 2h। इसका मान क्या हुआ, ये जो h डैश है, h डैश, h का कितना गुना है, 2 गुना। तो आवर्धन का मान मान लेते हैं 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वस्तु ऊंचाई का 2 गुना होगा। आवर्धन का मान मान लेते हैं 3 है, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होगा, वस्तु के तुलना में 3 गुना होगा। आवर्धन का मान 1/2 है, यानी आधा। इसका मान क्या हुआ, प्रतिबिंब का ऊंचाई यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो सर ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम लोग, रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं 10th क्लास में, इसलिए ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो बताइए, यदि आवर्धन का मान दिया गया है 1/2, इसका मान क्या हुआ, प्रतिबिंब बड़ा कि छोटा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कितना, आधा बनेगा, आधा। ठीक है, आवर्धन का मान दिया 1, इसका मान क्या हुआ, प्रतिबिंब 1 गुना। तो ऊंचाई 1 गुना का मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो जब आवर्धन का मान रहेगा 1, तो इसका मान क्या हुआ, h डैश बराबर होगा h। आवर्धन का मान जब होगा, अब यहाँ पे देखिए मान ले रहे हैं, चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह खाली बताते वास्तविक आभासी। जब आवर्धन का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा माने क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होगा। जब आवर्धन का मान 1 से कम होता है, क्या होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई से क्या होगा, कम होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, चिन्ह परिपाटी के बाद क्या होगा, सवाल बनेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा बता दें आपको। चिन्ह परिपाटी क्या बताता है, तो चिन्ह परिपाटी जो है ना, दर्पण से विभिन्न दूरियों का चिन्ह बताता है। कौन सा दूरी प्लस में लेना है, कौन सा दूरी माइनस में लेना है, ये सब बताया जाता है। चिन्ह परिपाटी, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। चलिए, तो बताइए चिन्ह परिपाटी से हम क्या बताते हैं, पता लगाते हैं चिन्ह। यदि आपको डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। हालांकि नहीं याद है तो निकालने का तरीका भी है, आपको हम वो भी बताएंगे, बट आपको याद रहे तो बेहतर है। तो चिन्ह परिपाटी में शुरू करते हैं कहाँ से, मात्र हमारे पास 2 गोलीय दर्पण है, एक अवतल दर्पण और एक क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या भी होता है। उत्तल का भी फोकस दूरी होता है, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या भी होता है। ठीक है, जैसे वस्तु दूरी होता है यानी u, v मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब दूरी, h मतलब क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई। थोड़ा सा छोटा करता है, ध्यान देंगे। ठीक है, h डैश मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब ऊंचाई।
एम मतलब क्या हो, एम मतलब आवर्धन, ठीक है। तो बताना ये सभी चिन्ह प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, कब प्लस में कब माइनस में, ये सब चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो हालांकि आपको डायरेक्टली याद है, समझ आप बोले कि बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में, तो इसको किस में लेंगे, माइनस में। वक्रता त्रिज्या किस में होता है, माइनस में। उत्तल दर्पण फोकस दूरी प्लस में, वक्रता त्रिज्या किस में होता है, प्लस में। वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो माइनस लिख दिए। प्रतिबिंब दूरी कभी प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है। तो सर प्लस में कब होता है, तो जब प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी यानी सीधा, आभासी बोले या काल्पनिक बोले, बातें क्या है। तो जब आभासी हो तो प्लस में लेंगे, जब वास्तविक हो तो क्या लेंगे, माइनस में। तो यदि प्रतिबिंब दूरी माइनस में है दर्पण के लिए, दर्पण लेंस में जब जाएंगे तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी जब माइनस में है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक। एस का मान हमेशा प्लस में होता है, एस डैश का मान प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आभासी है वास्तविक है। तो प्लस में कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। अब माइनस में कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। एम का भी मान क्या होगा, प्लस में होगा, माइनस में। क्यों क्यों होगा बताएंगे इस कुछ देर में। एम का मान प्लस में कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी। और माइनस में कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यू का मान किस में लेना है, माइनस में लेना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेना है, माइनस में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में लेना है, प्लस में लेना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, यह दर्पण क्या है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी नॉन ऑफ दिस। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है, तो उसकी बात खत्म हो गया। या तो अवतल दर्पण है तो उत्तल दर्पण, ये दो में कोई होगा। तो माइनस में है, तो माइनस में क्या हुआ, अवतल दर्पण है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो सर ये सब चिन्ह निकाला कैसे जाता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े होंगे लोग, एक्स वाई तल के बारे में जानते होंगे लोग। ये एक्स अक्ष है तो एक्स एक्स डैश, ये वाला क्या है, वाई तो क्या हो गया, वाई डैश, ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या बताते हैं आपको, सबसे पहला बात कि दर्पण में कोई भी ध्रुव हम कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं लोग। और दर्पण के ध्रुव को कहाँ रखना है, मूल बिंदु पर। कहाँ रखना है, मूल बिंदु पर। अब मूल बिंदु पर कैसे रखना है, तो वो डिसीजन लेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा कैसे किधर मान जाती है। तो बताते आपको, आपतित प्रकाश की दिशा क्षैतिज धनात्मक होती है, यानी प्रकाश की किरण हमेशा इधर से आएंगे। देखिए ये आपतित प्रकाश की दिशा है, तो आपतित प्रकाश की दिशा को प्लस में लेंगे, तो जब इधर की दिशा प्लस में लेंगे तो इधर की दिशा किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो प्रकाश की किरण हमेशा इधर से आएगा। अब बताइए मेरे पास मानते हैं दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अच्छा बताइए ये कौन सा दर्पण, ये तो अवतल दर्पण है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये कौन दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है कि पर्वतों से तो क्या है, धंसा हुआ है। अब आप बताइए इस दर्पण को क्या बोला गया, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु पर रखना है, तो इस ध्रुव को हम यहाँ पर मूल बिंदु पर रख दिए। तो इसे रखना उचित है कि नहीं बताइए। अब बताइए प्रकाश की किरण इधर से आएगा तो क्या परिवर्तन होगा, बेहतर परिवर्तन नहीं ना होगा। परिवर्तन किधर होता है, बेहतर परावर्तक सतह की ओर होता है। कि इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं ना बनेगा, नहीं बनेगा। इन परावर्तक सतह को हमें हमेशा इधर रखना है। तो ये रखना क्या था, गलत था, हटा दिए। अब हमारे पास मात्र एक विकल्प है कि अवतल दर्पण को हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर अवतल दर्पण का ध्रुव है, यानी पी है, ठीक है। अब बताइए अवतल दर्पण जब हम ऐसे रखें तो इसका फोकस किधर आ गया, फोकस तो अवतल का फोकस इधर होता है, यानी एफ हो गया, और इधर क्या होगा, सी होगा। तो हई वाला दूरी क्या होता है, फोकस दूरी। हई वाला दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो बताइए इधर की दूरी हम प्लस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। इधर दूरी किस में लेते हैं लोग, प्लस में। मूल बिंदु से इधर दूरी क्या लेते हैं, माइनस में। ऊपर दूरी किस में लेते हैं, प्लस में। नीचे दूरी किस में लेते हैं, माइनस में। अब पता होगा। अब बताइए अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस में आ गया, माइनस में, इसलिए हम किस में लिए हैं, माइनस में। वक्रता त्रिज्या किस में आ गया, माइनस में, तो किस में लिया है, माइनस में। अब अवतल दर्पण एक काम करते पूरा अवतल को समझ लेते हैं, ठीक है। अब यदि वस्तु को रखना है अवतल दर्पण के लिए, तो वस्तु को हमेशा किधर रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा, इधर कहीं। तो मान हम वस्तु के यहाँ रखते हैं, कहीं भी रखिए वस्तु इधर रखें तो प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, कन्फर्म है। चलिए उत्तल दर्पण में चेक करते हैं। तो उत्तल दर्पण को हम कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, परावर्तक सतह इधर है, देखिए ऐसे रखना उचित है। देखिए परावर्तक सतह किधर आ गया, इधर आ गया। अब तो इसका फोकस कहाँ चला गया, इधर आ गया। वक्रता किधर किधर आ गया, इधर आ गया। तो इसका फोकस उधर गया, तो उधर उधर किस में लेते हैं, प्लस में। इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किस में है, प्लस में। वक्रता त्रिज्या किस में है, प्लस में। अब बात करें वस्तु दूरी के लिए, तो चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा इधर रखना पड़ेगा। तो जब वस्तु हमेशा इधर है तो इधर दूरी किस में आता है, माइनस में। इसलिए वस्तु दूरी किस में है, माइनस में। अब यू क्या है, कुछ देर पहले पता लग चुका है, देखिए यहाँ पर यू क्या है, वस्तु दूरी है। तो आपको याद होना चाहिए
अब बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी की। तो बताइए प्रतिबिंब किधर बनता है, तो याद कीजिए लो, कभी प्रतिबिंब इधर बनता है तो इधर कैसा बनता है, वास्तविक। प्रतिबिंब निर्माण पढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा। प्रतिबिंब कभी इधर बनते हुए दिखा होगा, कभी इधर भी बनते हुए दिखा होगा। तो यानी प्रतिबिंब उधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो यदि उधर प्रतिबिंब बना तो इधर दूरी किस में लेते हैं, प्लस में। इधर बना तो किस में लेंगे, माइनस में। यानी प्रतिबिंब दूरी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है। तो बताइए जब उधर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है ना। यानी प्लस में कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी। माइनस में कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है। अब बात करते हैं वस्तु की ऊंचाई। इस फोटो में वस्तु कौन है, वस्तु तो सिर्फ ये है। तो वस्तु की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है, तो वस्तु ऊंचाई ऊपर की ओर है, तो ऊपर की दूरी हम किस में लेते हैं, प्लस में। इसलिए हमेशा किस में होगा, प्लस में। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब कभी इधर बनेगा, तो जब इधर बनेगा तो ऊंचाई ऊपर गया, तो ऊपर की ऊंचाई किस में लेते हैं, प्लस में। जब प्रतिबिंब इधर बने तो ऊंचाई नीचे आ गया, तो नीचे की दूरी किस में लेते हैं, माइनस में। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। अब आवर्धन की बात करते हैं, सर आवर्धन तो इसमें दिख नहीं रहा है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, h'/h। अब बताइए एच का चिन्ह तो हमेशा प्लस में रहेगा, तो नीचे वाला चिन्ह हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। अब ये एम का चिन्ह क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि h' का चिन्ह क्या है। यदि h' प्लस में तो ये प्लस में, है माइनस में तो माइनस में। तो इसका मतलब एम जो है ना, सेम टू सेम कैसा होगा, h' की तरह होगा। यदि ये प्लस में तो ये भी प्लस में, माइनस में तो माइनस में। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही आ गया। यानी आवर्धन का मान प्लस में कब होगा, जब प्रतिबिंब आभासी हो, और माइनस में कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो आपको चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बता दें, ये तो हो गया निकालने का तरीका, आप निकाल सकते नहीं, लेकिन आपको ये डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। ऐसे बताइए हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आप ये क्वेश्चन बता देंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं हम आपसे बोले बताइए वस्तु दूरी को कैसे सूचित करते हैं, तो आपको दिमाग में आना चाहिए यू, यू लिख दिया। फिर बोले बताइए प्लस में होता है कि माइनस में, तो आपको दिमाग में आना चाहिए माइनस में। और नहीं पता है तो देख कर बता सकते हैं ना, तो देख कर बताइए, बनाते बनाते क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है आप ध्यान से देख लीजिए, इसे खुद से ट्राई कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्राई कीजिए। बन गया तो ठीक है, नहीं बन पाया तो देखिए, यदि बन जाता है तो मिलाने के लिए भी देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और बता दें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, वो सब हम तरीके सिखाते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, एक 5 मीटर लंबी वस्तु समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। समतल दर्पण बोला है, समझिए एक समतल दर्पण मान लेते हैं। यहाँ पर एक 5 मीटर लंबी वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, कितना मीटर लंबी है, 5 मीटर। दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 3 मीटर। ये दूरी कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। तो बोला गया है इसमें बस इतना ही सवाल दिया गया है। देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है, 1 नंबर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिबिंब ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा, तो हम लोग पढ़े समतल दर्पण में जितना वस्तु ऊंचाई उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई। तो कितना होगा, 5 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन क्या देखिए, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से तो प्रतिबिंब इधर न कहीं बनेगा, तो दर्पण से इसकी दूरी कितना होगा बताइए। तो जब ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 मीटर। तो 3 मीटर आ गया। तीसरा क्वेश्चन दिया वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकाले। तो ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब, इनके बीच की दूरी कितना होगा बताइए। तो ये 3 और ये 3, तो 3 3 कितना हो गया, 6। तो इसका आंसर होगा 6 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, यदि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर है। समतल दर्पण बोला है तो समतल दर्पण बनाते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उतना ही दूरी पर इधर बनेगा कहीं। इसमें क्या बोला गया, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी आपको ये पूरा दूरी दिया गया, पूरा दूरी दिया गया है। कितना दिया गया है, 10.8 सेंटीमीटर। तो बोला गया वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी हमको ये वाला दूरी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों दूरी बराबर होता है, तो ये वाला दूरी क्या होगा, पूरा का आधा होगा। तो बोला गया वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, कितना दूरी पर, इसका आधा दूरी होगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 5.4 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, प्रकाश की किसी किरण के लिए आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है। सिंपल है, आपतन कोण यानी आई का मान दिया है 40 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, परावर्तन कोण यानी आर इक्वल टू हुआ। दोनों में क्या संबंध होता है, तो आई और आर बराबर होता है, तो आर का मान कितना गया, 40 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसका फोटो बनाते हैं। तो क्या बोला गया है इस पर, प्रकाश की किरण दर्पण से, दर्पण कोई नहीं बोला तो कोई भी दर्पण ले सकते हैं। चलिए समतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण है,
दर्पण से 40 डिग्री। अब इसमें कौन सा कोण दिया है? दर्पण से 40, तो यानी ये वाला कोण कितना दिया है? 40 डिग्री। आप नहीं छोड़ेंगे तो कन्फर्म में परिवर्तित भी होगी, हो गया परिवर्तित किरण। यहाँ पर होगा अभिलंब। इसमें क्या बोला गया है? परिवर्तन कोण का मान निकलना है। अच्छा, इन हमको इस कोण का मान निकलना है, यानी इस फोटो में क्या निकलना है? आर बराबर वाट। तो हम जानते हैं आई और आर बराबर होते हैं, तो यदि हमको आई पता हो तभी जाकर आर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बताइए पूरा का पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी इस फोटो में आई प्लस 40 डिग्री का मान क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से आई का मान कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कितना आ गया? 50 डिग्री। तो आई का मान आ गया 50 डिग्री। तो जब आई का मान 50 डिग्री, इसलिए आर का मान भी क्या होगा? 50 डिग्री। हम लोग पढ़े आई बराबर आर, आई का मान 50, तो आर का मान क्या होगा? चलिए, प्रकाश यहाँ लिख सकते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आई बराबर आर, इसलिए आर का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए, अब यहाँ से आ गया गोलीय दर्पण वाला। ध्यान देंगे लोग, कोई भी गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? सबसे आगे सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और सवाल में जो दिए उसे क्या करेंगे? लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो निकालना है उसको भिड़ जाएंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ध्यान देंगे, ये सबसे आगे सवाल में क्या दिया है? तो बोलेगा अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर -2 है, तो ए नंबर क्या दिया है? m बराबर 2, तथा दूसरा बोला है m का ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? m बराबर 2 क्या दर्शाता है? कुछ देर पहले देखे थे लोग। तो m बराबर 2 क्या दर्शाता है? तो m बराबर 2 दर्शाता है ना कि प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई कितना गुना है? 2 गुना है। इसका फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। कैसे फॉर्मूला होता है? एच डैश बटा एच बराबर 2, यानी एच डैश का मान कितना आ गया? 2h आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई कितना गुना है? 2 गुना है। एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, m बराबर एक और फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? -v/u। तो जब इसका मान 2 है, यानी क्या है? v जो है u का 2 गुना होगा। तो पहला क्वेश्चन है m बराबर 2 क्या दर्शाता है? तो हम क्या बोलेंगे? m बराबर 2 निम्नलिखित बात दर्शाता है। एक नंबर क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु ऊंचाई कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। और दूसरा बात, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की तुलना में कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। ठीक है, फिर इसमें बोला गया m का ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? तो m का ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो कुछ देर पहले देखे थे चिन्ह परिपाटी में देखे तो m का माइनस चिन्ह क्या बताता है? कि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। एक मिनट देखिए, यहाँ पर m का मान माइनस में कब होता है? जब प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो इसमें क्या बोला गया है? m का ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? m का ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो m का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष क्या है? उल्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में दिया गया है वक्रता त्रिज्या, यानी किसका मान दिया गया है? वक्रता त्रिज्या को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो आर का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब आपको सोचना है कि प्लस में लेके माइनस में रहे। तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होता है? प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा। क्या बोला कि इसमें फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी एफ इक्वल टू वाट। ठीक है, क्या दोनों में कोई संबंध होता है? तो होता है। क्या होता है? एफ बराबर r/2। आर का मान कितना दिया गया है? 30 और बटा में 2 तो कितना गया? 15। ये सेंटीमीटर में, तो भी किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है जिससे दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या है? तो एक बात पढ़ेंगे लोग, अवतल दर्पण की समांतर किरणें। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से जो समांतर किरणें आती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? मुख्य अक्ष पर, फोकस पर मिलती है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तो बोला कि इसमें दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, यानी फोकस दूरी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? तो कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल का फोकस किस में लेते हैं? माइनस में, तो माइनस लिख देंगे। बोला गया फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या निकालते। फोकस दूरी तो निकल चुका है, अब क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालना है। तो आर, तो बताइए आर को हम लिख सकते हैं 2f। कैसे? तो याद पढ़ा चलो, एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो r इक्वल टू क्या होगा? 2f होगा। तो 2 है तो 2, f का मान कितना है? -5। तो कितना है यहाँ पर? -10 सेंटीमीटर आंसर। तो यहाँ फोकस आ गया, यहाँ क्या गया? वक्रता त्रिज्या दोनों का दोनों मिल गया। ठीक है, मान लीजिए सोचते हैं कि ना सर इसको और हम बेहतर बनाना चाहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम आए तो क्या करें? तो पता है इसको सॉल्व करने से पहले ना आप ऐसा एक डायग्राम बना देंगे। और क्या बोले? प्रकाश की समांतर किरणें, तो यहाँ हो गया P, यहाँ पर क्या हो गया? F, और यहाँ क्या हो गया? C। अब यहाँ समांतर किरणें भेज देंगे, कहाँ पर है? फोकस पर।
प्रतिबिंब कहाँ फोकस से बनेगा, तो ये आपको दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं लोग। तो आर का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब सोचना ये प्लस में लेके माइनस में ले, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर बोला गया है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, एफ इक्वल टू वाट। तो क्या होता है फॉर्मूला इन दोनों में, एफ बराबर आर बाई 2, आर का मान कितना दिया है -10 और बटा 2 है तो 2, ये कितना गया -5। ये सेंटीमीटर में है तो किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर। ये मीटर होता है क्या लिखते हैं, मीटर। ये मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर, यानी मात्रक सेम रखना है। एक और बात आपके दिमाग में, सर इसको ऐसा ही मात्रक में क्यों नहीं बदले, तो ध्यान देंगे लोग, इसमें आर दिया है, एफ निकलना है, और दोनों जो राशि है ना एक ही सिस्टम का राशि है। जैसे ये भी एक तरह से दूरी है, ये भी एक तरह से दूरी है, इसलिए आपको मात्रक बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या है, सेम ही ना होगा। इसका सही मात्रक मीटर तो इसका भी सही मात्रक मीटर, इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर तो इसका क्या होगा सेंटीमीटर। तो जब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगी, इसलिए आपको मात्रक बदलने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की, अच्छा यहाँ से पढ़ क्या मिला, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो एफ का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सोचना है चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखिए तो कौन दर्पण दिया गया, तो फोकस दूरी के अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें लेते हैं, माइनस में, क्या लगा देंगे माइनस। सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, क्या रखने पर, वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, तो 30 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी का लिखते हैं हम लोग यू लिखते हैं। अब सोचिए प्लस में कि माइनस में, तो हम लोग पढ़े यू का मान माइनस में होता है, लिख देंगे माइनस। प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें, हमें बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी का मान निकालना है, ठीक है। बताना है प्रतिबिंब का स्थान, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कितनी दूरी पर बनेगा, तो भी ना निकालना है। तब इन तीनों में कोई संबंध होता है, होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 1/v, v का मान कितना है यहाँ पर नहीं पता है, रहने देते हैं। u का मान कितना है -30, तो -30। 1/f का मान कितना है -15, ठीक है। चलिए इसी बात हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ 1/v है तो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30, अब बराबर देखिए माइनस नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे, बात क्या गया -1/15। हमें भी का मान निकालना है, तो भी वाला इधर रहने देते हैं, ये माइनस इधर है तो क्या होगा प्लस होगा, तो 1/15 प्लस 1/30, जो सिंप्लीफाई करते हैं 1/v, इसका मान कितना आ गया, एलसीएम 30 आ गया, तो हो गया -2 और +1, तो यहाँ गया 1/v इक्वल टू -1/30, ठीक है। हमें भी का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको उल्टा कर दें, तो इसको उल्टा करते हैं, यहाँ पर भी होगा v/1 बोलने की जरूरत नहीं, ये होगा 30/-1, कितना हो गया -30 होगा, ठीक है। तो भी का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं बिल्कुल, बट थोड़ा सा एक अच्छा रहता है कौन, एक यहाँ पर आप सेंटेंस में लिखें, और तो भी का मान माइनस में है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक का भाषी है, प्रतिबिंब वास्तविक है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। इसमें क्या बोले, प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात कर देते हैं, लिख देंगे अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से या दर्पण के सामने, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के सामने बनता है, तो लिख सकते हैं वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने या दर्पण से कितनी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये वास्तविक कीमत यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, कैसे, चूंकि प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक है इसलिए यह अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो जितना लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 13 है क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया यहाँ पर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इतना पढ़ के हमें क्या मिला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब तो ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, तो अवतल का फोकस होता है माइनस में, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। इसके बाद क्या दिया गया यहाँ पर, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु का ही ओर, ऐसे वस्तु की ही ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लिखते हैं भी, अब भी का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। अब सोचना है प्लस में लिखिए माइनस में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है,
तो वस्तु दूरी जब माइनस में, तभी किस में होगा माइनस में, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है? वास्तविक। दर्पण से वस्तु दूरी निकाले, यानी हमें वस्तु दूरी निकालना है, यू निकालना है। हो गया। क्या कोई डायरेक्टली फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है, तो अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कौन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? दर्पण सूत्र हैं, लिख देंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब लिखिए ध्यान से, 1/v, v का मान -30, तो -30 लिख लेंगे, प्लस 1/u, u का मान नहीं पता है, u रन देते हैं, f का मान -10। हमें u निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/u, यहाँ पहले से क्या है -1/10, क्योंकि माइनस नीचे से ऊपर बात है क्या है। अब ये इधर माइनस में धरे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/30। कितना है? 1/u का मान, इसके एलसीएम कितना है? 30, तो 10 3 30 यानी -3 और प्लस यहाँ पर 1, तो 1/u का मान कितना है? यहाँ पर -2/30, ये कितना आएगा? 1/15। तो यहाँ से u का मान कितना है? -15 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। u का मान माइनस में आना चाहिए, माइनस में ही है, सही है। देखिए, तो इसमें क्या बोला गया था? दर्पण से वस्तु की दूरी निकालते, लास्ट में एक लाइन लिख देना उचित रहता है। यदि आप यहाँ पे आंसर करते हैं सही है, बट एक लाइन लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। क्या लिखना होता है? वही जो पूछा गया। क्या पूछा गया? वस्तु से, दर्पण से वस्तु की दूरी निकालते हैं, लिख देंगे अतः दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 15 सेंटीमीटर है। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इतना पढ़ के हमें क्या मिला? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, तो आर का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सोचिए प्लस में कि माइनस में। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में लेते हैं तो इसी तरह रहेगा। और क्या दिया इसमें? बोला गया यहाँ पर दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु दूरी दिया है, यू का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। बताइए प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? यू का मान हमेशा माइनस में होता है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकाले, हमें सिर्फ स्थिति बताना है, प्रतिबिंब के बारे में बताना है, प्रतिबिंब दूरी बताना है। ठीक है, तो भी का मान बताना है। चलिए, तो आर दिया है, यू दिया है, हमें भी निकालना है। क्या निकालना भी? देखिए, तो एक और बात, कुछ ना बुझाए ना, जो निकालना है इसमें भिड़ जाएंगे लोग। ठीक है, एक ये तरीके देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा एक होता है सूच के बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, हमें भी निकालना, तो भी किस फॉर्मूला में है? ठीक है, तो एक तो आवर्धन वाला फॉर्मूला में m बराबर माइन, हो सकता है सर ये भी दिमाग में आ जाए। एक इस फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1, और कोई फॉर्मूला में नहीं है। तो मान लीजिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो v कब निकलेगा? जब u पता हो और m पता हो। ठीक है, तो इसमें u तो दिया है, लेकिन m दिया है? नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो m निकालना पड़ेगा। तो m कहाँ से निकालेंगे? h डैश बाई h, कि इसमें h और h डैश दिया है? नहीं दिया है, यानी वाला फॉर्मूला क्या हुआ? खत्म। अब इसी से बनेगा, कैसे? तब बताइए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v निकालने के लिए क्या चाहिए? u चाहिए और f चाहिए। इसमें u दिया, लेकिन f दिया नहीं दिया, आगे आपको f निकाल कर लाना पड़ेगा। तो f लाते हैं। सर इतना सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। तो आप रफ में सोच रहे हैं तो पता रहेगा क्या क्या निकालना है। नहीं सोच पाते हैं तो बने, देखिए कैसे बनाते हैं। एक बार v निकालना है, देखिए फॉर्मूला लिखिए, इसमें v है, तो कौन फॉर्मूला में? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ध्यान देंगे, v निकालना है तो रहेगा, u का मान कहीं दिया है, अच्छा -6, तो -6, f का मान जा। अब पता लगी f का मान नहीं दिया है, तो ये तो पता लगा ना भाई कमी किस चीज़ की है, तो जो कमी वो कमी अब निकाल कर लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। चलिए हम f निकालते हैं, तो f का फॉर्मूला क्या होता है? r/2। r का मान देखिए कितना दिया है? 10, तो 10/2 यानी कितना गया? 5। इस सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा? सेंटीमीटर। तो f का मान आ गया 5, यहाँ 5 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, बन गया। तो कितना गया यहाँ पर? 1/v है, प्लस माइनस माइनस नहीं तो प्लस, तो 1/5 प्लस 1/6, 1/v, इसका एलसीएम कितना आएगा? 30, तो यहाँ गया 6 + 5 11। v का मान कितना आएगा? 30/11 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। यदि आप सोच लिए तो उससे क्या फायदा होगा? अच्छा, ये निकालने के लिए हमें f चाहिए, ताकि हम f निकालते तब तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो जैसे इच्छा आप उसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण से, यहाँ तक पढ़ के क्या मिला? 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो यानी f का मान मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब सोचना है प्लस में कि माइनस में। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण, तो f का मान प्लस में होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, क्या रखी है सर? वस्तु, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु दूरी को u लिखते हैं, तो u का मान 10 सेंटीमीटर। ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? माइनस में। क्यों? u का मान माइनस में होता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या क्या निकाला? प्रतिबिंब की स्थिति यानी बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
भी के बारे में पूछा गया है। फिर बोला गया प्रकृति बताएं, ऐसा प्रकृति में बताना है वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, ये सब बताना है। फिर क्या बोला गया आवर्धन बताया, अच्छा आवर्धन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, एम के बारे में भी बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बात हमें भी निकालना है। एफ दिया है, यू दिया है, भी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से, दर्पण सूत्र से। चलिए देंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक बटा देखिए v का मान नहीं पता है, निकालना है, रहने देते हैं। u का मान -10 तो -10, f का मान 20 तो 20। ठीक है, ये टर्म प्लस माइनस माइनस से होगा, तो इधर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 1/v का मान कितना आएगा, तो यहाँ से 1/v का मान आएगा 1/20 और प्लस 1/10। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 1/v का मान कितना आ गया, एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ पर 2, तो 1/v का मान कितना आ गया, 3/20। तो इसको उल्टा कर तो v, इसको उल्टा कर तो 20/3, तो 20/3 सेंटीमीटर, क्योंकि सब में सेंटीमीटर था ना, तो v का मान है 20/3, यानी एक आंसर हम लोग निकाल लिया। प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 20/3 पर। अब बोला गया प्रकृति, क्या पूछा गया, प्रकृति, तो बताइए v का मान प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में, तो लिख देंगे चूंकि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है, यानी चूंकि v का मान धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। दूसरा आंसर भी आ गया, तो भी निकल गया, प्रकृति निकल गया। अब क्या निकालना है, एम यानी आवर्धन निकालना था। तो एम निकालना है, तो एम का फॉर्मूला होता है S'/H। इसमें कहीं S' दिया है, नहीं दिया है, तो एक और फॉर्मूला पढ़े लोग, क्या पढ़े लोग, -v/u। अब देखिए ऊपर है माइनस, तो माइनस v का मान कितना आया है, 20/3, तो यहाँ लिखेंगे 20/3। u का मान कितना है, तो u का मान दिया गया है -10, तो यहाँ लिख देंगे -10। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना गया 20/3 इंटू 1/10, 0 खत्म, कितना गया 2/3, तो 2/3। एक आंसर यहाँ पर है, एक आंसर यहाँ पर है, और एक आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ये हो कंप्लीट। तो देखिए आवर्धन का मान 2/3 का मतलब, अच्छा ये एक से बड़ा ही छोटा है, एक से छोटा है, और ऐसे ही पढ़े थे लोग, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा ही होता है, छोटा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो फोकस दूरी दिया है, तो एफ का मान कर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। अब सोचना है प्लस में कि माइनस में, तो अवतल दर्पण है, किस में होगा, माइनस में। फिर क्या दिया गया यहाँ पर, इसके सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है, तो वस्तु दूरी को यू लिखते हैं, यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ये प्लस में कि माइनस में, माइनस में। वस्तु दूरी को हमेशा हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं ना। दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या बताना है, भी बताना है। फिर क्या बोला गया, प्रकृति बताना है कि वास्तविक या आभासी। फिर आवर्धन बताना है। हालांकि आवर्धन से पता लग जाता है वस्तु बड़ा है कि छोटा है। और एक और बात बताते हैं आपको, आवर्धन नहीं पूछा होता ना, तो प्रकृति में ही आपको लिखना होता है कि प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे आगे क्या निकालना, हमें भी निकालना है। एफ दिया है, यू दिया है, भी निकाल सकते हैं कैसे, दर्पण सूत्र से। लिख देंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए 1/v, v का मान कितना है इसमें नहीं पता है, तो रहने देते हैं। u का मान, तो u का मान दिया है -12, तो -12। f का मान -20, तो -20। 1/v। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, इधर देखा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -1/20 और प्लस 1/12। यस, कितना गया 1/v का मान, 20 और 12 का लघुत्तम कितना होगा, 60। कैसे, देखिए देखा भी निकाल सकते हैं कैसे। देखिए 20 और 12 में बड़ा कौन है, 20। क्या 20 12 से कटेगा, आंसर है नहीं। तो 20 दूना 40, क्या 40 12 से कटेगा, नहीं। 20 3 60, 60 कटेगा तो 60 आ गया। तो इससे आप एलसीएम देख के भी निकाल सकते हैं। तो 20 3 60 यानी -3 और प्लस 12 5 60 यानी 5। तो कितना यहाँ पर 1/v बराबर, ये -3 + 5 2, तो 2/60 यानी कितना गया यहाँ पर 1/v बराबर, ये कितना गया 1/30। यहाँ से v का मान कितना गया 30 सेंटीमीटर। एक आंसर बैठ आ गया। ठीक है, अच्छा एक और बात, प्रतिबिंब आभासी आ रहा है। क्यों आभासी आ रहा है, थोड़ा सोच भी सकते हैं, बोलिए कैसे। अच्छा देखिए फोकस दूरी दिया है 20, वस्तु दूरी है -12, यानी अवतल दर्पण है, ये P होता है, यहाँ पर मान लेते हैं F है, और यहाँ पर क्या है C है। फोकस दूरी कितना है 20, यानी यहाँ तक का दूरी कितना दिया है 20,
अब वस्तु दूरी है 12, यानी वस्तु कहीं ना कहीं फोकस के अंदर ही ना होगा। तो जब P और F के बीच कहीं वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए इसलिए यहाँ पर आभासी है। V का मान प्लस में क्यों आ रहा है? प्रतिबिंब आभासी होगा। तो ऐसे भी आप कभी कभी जांच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या बोला गया है, स्थिति तो बता दिए, फिर बोला गया है प्रकृति। प्रकृति बताना है, यानी बताना है कि आभासी है कि वास्तविक है। तो जब V का मान प्लस में है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, यानी आभासी और सीधा। आप पूरा सेंटेंस लिख लेंगे लोग, जिस तरह पिछले क्वेश्चन लिखे थे लोग। तो हो गया आभासी और सीधा। आप लिख सकते हैं चूंकि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया? आवर्धन बताइए। अब हमें निकालना है आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? इसको इधर करता है, देखिए आवर्धन निकालना है तो m का फॉर्मूला h डैश बटा इसको, इसमें h और h डैश दिया नहीं दिया है ना। एक और फॉर्मूला क्या होता है? माइनस v बटा u। यहाँ माइनस है तो माइनस v का मान कितना है? देखिए तो v का मान आया है 30, यहाँ ले देंगे 30। u का मान अच्छा एक मिनट, देखिए u का मान कितना दिया है? -12, यहाँ लिख देंगे -12। ये माइनस माइनस खत्म, 6 दूना 12, 6 5 30, यानी 5 बटा 2 कितना गया? 2.5। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई यानी ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग संक्षेप में क्या लिखते हैं? h लिखते हैं। तो h का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। बताइए प्लस में लेके माइनस में ले, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की ऊंचाई किस में होता है? प्लस में होता है, तो प्लस में बन देंगे। आगे बढ़ते हैं। बोला गया यहाँ पर वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला है। अच्छा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं r बराबर 20 सेंटीमीटर। अब सोचिए प्लस में कि माइनस में, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण दिया, तो उत्तल दर्पण वाला प्लस में ही होता है, तो प्लस में रहेगा। चलिए सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, क्या रखी है? वस्तु रखी है। तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु, यानी u का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी किस में होता है? माइनस में, तो माइनस लगा दिया। तो बोला गया प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा हमें क्या बताना है? प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बताना है। प्रकृति बताना है, प्रकृति लिखिए प्रकृति। फिर क्या बताना हमें? आकार। आकार किसका आकार? प्रतिबिंब का आकार। तो जब वस्तु को ऊंचाई दिया है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं, यानी h डैश निकालना है। तो h डैश इक्वल टू व्हाट है? ठीक है, शुरू करते हैं कहाँ से? v से। अब देखिए v निकालना है, u दिया है, r दिया है। v कब निकलता है? जब u और f पता हो। तो r दिया है तो आप f निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। ताकि f निकाल लेते हैं। f का फॉर्मूला क्या होता है? r/2। r का मान कितना है? 20, तो 20 बटा 2 यानी कितना गया? 10 सेंटीमीटर। f निकाल लिए। हमें निकालना भी, तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? दर्पण सूत्र। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/v, देखिए v का मान कितना है? v का मान नहीं पता है तो रख देते हैं v। u का मान, तो u का मान दिया गया -15, तो यहाँ लिख देंगे -15। 1/f, तो f का मान अभी निकालेंगे, कितना है? 10, यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/v, ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/15। बताइए 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो कैसे निकालना सिखाया गया आप लोगों को? ये बताइए कितना गुना होगा? सर नहीं, ठीक है, तो बताइए क्या होगा? 15 गुना 30, तो 10 30 माने 30 जो है, क्या 30 10 से कटेगा? फिर देखिए इसमें बड़ा कौन है? 15। क्या 15 10 से कटेगा? नहीं कटेगा ना, 2 गुना करते हैं। 15 गुना 30, 30 कट जाते हैं, 30 आएगा। एलसीएम कितना आ गया? 30, यहाँ लिख देंगे 30। अब देखिए 10 3 30, तो 3 और प्लस 15 गुना 30 तो 2, तो कितना गया यहाँ पर? 1/v बराबर 5/30। यहाँ से 1/v का ये कितना गया? v का मान आ गया 6, तो 6 सब सेंटीमीटर में, तो v किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो v निकाल लिए। फिर बताना है प्रकृति। तो जब v का मान धनात्मक है तो प्रकृति क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है? हमें निकालना है h डैश। तो बताइए h डैश किस फॉर्मूला में है? m वाला फॉर्मूला में है, तो हम लगा देंगे m वाला फॉर्मूला, h डैश बटा h। सिंपल सी बात है। अब बताइए m वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, h डैश बटा h। यहाँ ध्यान देंगे, एक मिनट, देखिए m बराबर h डैश बटा h। अब इस सवाल में क्या दिया? देखिए तो h का मान दिया है, ठीक है, h डैश तो हमें निकालना है। तो क्या m का मान दिया है? नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो इसको हमेशा ले सकते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या होगा? -v/u। यहाँ पर h डैश है, तो h डैश का मान नहीं पता, रन देते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं। एक मिनट, क्या बता रहा है?
चलिए हमें निकालना है एच डैश। तो एच डैश इस फॉर्मूला में है एम बराबर एच डैश बटा एच। ठीक है, एम का मान दिया है, इसमें नहीं दिया है तो एम का एक और फॉर्मूला होता है, एम को क्या लिख सकते हैं माइनस भी बाई यू। नीचे लिखना है लेकिन जगह नहीं, तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अब बराबर क्या है एच डैश। एच डैश का मान नहीं पता है, हम देते हैं। अब बट्टा में एच, एच का मान तो पता है कितना है 4, तो 4 लिख दिए। अब बताइए इसमें चाहिए हमें भी, तो क्या भी का मान पता है? पता है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद से यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस भी का मान, तो देखिए भी का मान कितना है? भी का मान 6 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6। बटा में है यू, यू का मान कितना है? तो यू का मान क्वेश्चन में दिया है -15, तो -15 बराबर एच डैश। अब बट्टा में 4 है तो 4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस खत्म, 3 दूना 6, 3 5 15, 8/5। एच डैश का मान कितना आ गया? 8/5 सेंटीमीटर। इसको दशमलव में बदलने से कितना आएगा यहाँ पर? 5 एकम 5, 3 5 36, 1.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होगा? 1.6। तो वस्तु था 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बना 1.6। इन छोटा बना कि बड़ा बना? छोटा बना। ऐसे हम लोग पढ़े उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है, तो छोटा बन गया। ठीक है, चलिए 13 इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आकार की किसी वस्तु को, यानी वस्तु का आकार यानी वस्तु को ऊंचाई दिया है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लिखते हैं एच। तो एच का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण है। अच्छा, एफ का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर। तो यू बराबर 20 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस में? माइनस में। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो? अब पर्दा को कहाँ रखे ताकि प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो? तो जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर पर्दा रखना पड़ेगा। यानी आपको इसमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब दूरी निकालना है, यानी v = व्हाट? प्रतिबिंब का आकार। अब देखिए वस्तु को ऊंचाई दी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है एच डैश। यदि ये नहीं दिया होता तो आवर्धन से पता कर लेते कि प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा। ठीक है, प्रकृति क्या था, यानी हमको प्रकृति भी निकालना है। तो यदि प्रकृति बताने के लिए यदि आपको भी पता है तो बता सकते हैं, यदि भी का मान प्लस या माइनस देख के बता सकते हैं, एच भी देख के बता सकते हैं। तो प्रकृति बताने के आप यहाँ से भी बता सकते हैं, यहाँ से भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए एच दिया है, एफ दिया है, यू दिया है, हमें निकालना है भी। तो भी निकालना है, एफ और यू दिया है, तो दर्पण सूत्र से निकल जाएगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। सॉल्व करते हैं। 1/v, देखिए v का मान कितना है? v का मान नहीं पता है, तो समझते हैं। u का मान -20, f का मान -15। 1/v। अब बताइए ये टर्म माइनस में आ रहा है, इधर आए तो क्या हो? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ -1/15 पहले से है, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? 1/20। तो 1/v, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 15 × 4 = 60, यानी -4 अब +3। तो कितना गया यहाँ पर? 1/v का मान -1/60। तो v का मान कितना गया? -60 सेंटीमीटर। एक आंसर बैठा गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एच डैश। तो एच डैश किस फॉर्मूला में? एम वाला फॉर्मूला में है। तो एम बराबर एच डैश बट्टा एच। अब देखिए इसमें एम का मान दिया है, नहीं दिया है, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। एच डैश का मान ये तो निकालना है, तो रहेगा ही। एच का मान, तो इसका मान दिया है कितना? 5, तो लिख देंगे 5। हल करते हैं। माइनस से माइनस, v का मान कितना है? -60, तो -60। अब बटा में यू का मान कितना है? यू का मान -20, लिख देंगे -20। एच डैश नहीं पता है, 5 है तो 5 ही खत्म। 20 3 60 और 5 3 15, यानी एच डैश का मान कितना गया? -15 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इसमें बोला गया था दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना उचित रहेगा। कैसे? अतः दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दा रखा जाए, हो गया आंसर, ताकि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बन सके। ठीक है, तब यहाँ भाषा में लिख देंगे तो थोड़ा और बेहतर होगा, नहीं लिखते हैं तो वो चलेगा। ठीक है, अगला एच डैश में निकाल दी। हमें क्या बताना है? प्रकृति बताना है। प्रकृति हम कहाँ से बता सकते हैं? भी का मान आया है माइनस में, इसका मान प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। एच डैश का मान माइनस में, इसका मान क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। तो आप एच डैश और भी दोनों देख के बता सकते हैं। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? चूंकि एच डैश का मान ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, किसी कार में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। ध्यान रखिए, कार में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का लिखते हैं हम लोग आर लिखते हैं। तो आर का मान दिया है 2 मीटर।
ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? उत्तल दर्पण यदि किस में होगा? प्लस में होगा। एन इसी तरह हम देते हैं। यदि इस दर्पण द्वारा किसी वस्तु की दूरी 6 मीटर निर्धारित की जाती है, यानी वस्तु दूरी यानी यू, यू का मान कितना दिया है? 6 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है। आकार, अब देखिए आकार बताना, इसमें कोई वस्तु कुछ ही दिया नहीं दिया है ना, यानी आवर्धन भी निकालना है, एम निकालना है। एम का मान आ गया 2, यानी क्या होगा? प्रतिबिंब 2 गुना बनेगा। एम का मान 3 3 गुना बनेगा। तो एम निकालना है। प्रकृति बताना है, क्या बताना है? प्रकृति। तो हम बताना है प्रकृति क्या होगा। ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया एच डैश, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं है, वो भी सही है। इसे बोला प्रतिबिंब का आकार निकाले, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया एच डैश, तो भी सही है। कैसे सही है? सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पता लग जाएगा। तो आर दिया है, यू दिया है, हमें भी निकालना है। तो भी निकालना है तो एफ पता होना चाहिए। तो आर से हम एफ निकाल सकते हैं। कैसे? एफ बराबर r/2। आर का मान दिया है 2, तो 2/2 यानी कितना आ गया? 1 मीटर में है, तो ये भी किस में होगा? मीटर में। ठीक है। भी निकालना है तो दर्पण सूत्र अप्लाई करेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कितना गया यहाँ पर? 1/, देखिए भी तो निकालना है। यू का मान कितना है? तो यू का 1 मिनट यू का मान हमेशा माइनस में होता है ना, तो किस में लिखेंगे? माइनस में। देखिए इसलिए जब भी लिखना है चिन्ह परिपाटी एक बार वेरीफाई कर लेना, सही गलत है। ठीक है। तो यू का मान माइनस में ही होगा हमेशा। तो कितना गया यहाँ पर? -6 बराबर में क्या है? 1/f। एफ का मान कितना है? 1। 1/v, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/1 प्लस 1/6। तो 1/v का मान कितना गया यहाँ पर? एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ गया 6 प्लस 1, यानी कितना गया? 1/v का मान 7/6। तो यहाँ से v का मान कितना आ गया? 6/7। किस में आएगा? मीटर में। किस में आएगा? मीटर में। क्यों मीटर में आएगा? कि ये दोनों किस में दिया गया है? मीटर में। तो भी किस में होगा? मीटर में। ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना हमें? भी निकल के एच डैश निकालना है। क्या निकालना है? एच डैश निकालना है। प्रकृति बताना, तो प्रकृति तो बता सकते हैं लोग। प्रकृति तो बता सकते हैं ना। कैसे? भी का मान प्लस में, इसका मान क्या हुआ? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। ठीक है। अब हमें क्या बताना है? एच डैश। तो बताइए एच डैश किस फॉर्मूला में? एम वाला फॉर्मूला में है, एच डैश बटा एच। अब देखिए इसमें कोई एम दिया है नहीं दिया है, तो एम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? -v/u। एच डैश निकालना है, एच भी नहीं दिया तो इस रन देते हैं। ठीक है। इसको हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस, भी का मान कितना है? 6/7, यहाँ लिख दिए 6/7 बटा में यू का मान कितना है? -6, तो यहाँ लिख दिए -6। माइनस माइनस खत्म, बराबर में एच डैश बट्टा एच। ठीक है। अब देखिए क्या होगा? ये 6 से 6 खत्म, कितना है यहाँ पर? 1/7 आएगा ना। तो यहाँ पर आगे एच डैश बट्टा एच का मान आएगा 1/7। यहाँ कितना है? एच डैश बट्टा एच। तो हमें निकालना है किसका मान? एच डैश का मान निकालना है। एच डैश का मान कितना है? h/7। यहाँ से एच डैश का मान आ गया h/7। तो इस लाइन का मान क्या होता है? अब यहाँ लिख देंगे अतः प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 1/7 गुना होगा। कितना गुना होगा? 1/7। यहाँ लिख देंगे अतः प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 1/7 गुना होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया यहाँ पर, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का 2 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। इतना पढ़ के हमें क्या मिला? ध्यान देंगे, सोल्यूशन इसे करते हैं। सवाल में क्या दिया है? कोई अवतल दर्पण अपने सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम यानी वस्तु होता है, तो रखे बीम, तो बीम कितनी दूरी पर रखा गया है? 12, यानी वस्तु दूरी कितना दिया है? यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ये प्लस में या माइनस में? माइनस में लिख देंगे माइनस। किसी बीम का 2 गुना आवर्धित, यानी आवर्धन का मान दिया है 2 गुना। तो एम का मान कितना दिया है? 2 गुना। ठीक है। गुना नहीं लिखेंगे तो वो चलेगा। अब यदि प्लस में लेकिन माइनस में ले, तो देखिए इसमें क्या दिया है? आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी क्या हुआ? एम का मान माइनस में होगा। यदि आभासी होते तो क्या लेते? प्लस में होते। और यदि मान लीजिए वास्तविक आभासी कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस माइनस दोनों लेके बनाते हैं। प्लस वाला केस में कुछ और आंसर आता है, माइनस में कुछ और, दोनों हल करना पड़ता है। ठीक है। तो एम का मान आ गया -2 गुना। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें, हमें क्या निकालना? भी का मान निकालना, भी इक्वल टू 1। ठीक है। अब बताइए सिंपल है, यू दिया है, भी निकालना, एम दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है एम बराबर क्या होता है? -v/u बन जाएगा। एम का मान कितना है? -2, तो -2 माइनस से माइनस, भी का मान नहीं पता है, यू का मान -12, तो ये माइनस माइनस खत्म, 12 दूना 24, तो भी का मान कितना है? -24 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। अब भी का मान -12, इसका मान क्या हुआ? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। दर्पण के सामने की दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने। यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, इसमें क्या बोला था? प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें, तो लिख देंगे अतः
प्रतिबिंब दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। हो गया, ठीक है। तो वो लिखेंगे तो आंसर वहाँ पर लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया यहाँ पर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, एफ का मान कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में? तो अवतल का फोकस किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। क्या ले देंगे? माइनस। इसके द्वारा 4 गुना आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब। अच्छा, एम का मान दिया है 4 गुना। अब ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? तो इसमें बोल दिया है सीधा, तो सीधा ही नहीं आभासी, आभासी यानी प्लस में ही होगा, तो प्लस में ही है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? हमें क्या निकालना है? यू। वस्तु की स्थिति यानी वस्तु दूरी निकालना है, यू का मान निकालना है। अब देखिए एम दिया है, यू अब एफ दिया है, यू कब निकलेगा? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v का मान पता रहे तभी ना बनेगा। सर इसमें कोई v का मान तो दिया नहीं, लेकिन m तो दिया है ना, ताकि m हल कर लेते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या होता है? h डैश बाई एस। इसमें h डैश इसका बात है नहीं है, तो एक और फॉर्मूला होता है -v/u। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m का मान कितना है 4 -v/u, ठीक है। u का मान नहीं दिया होगा, तो बताइए यहाँ से हमें u निकालेंगे। ओके डन। यहाँ से कितना कितना गया 4u बराबर कितना आ गया -v। तो यहाँ से v का मान कितना आएगा -4u आ गया। v का मान कितना आ गया -4u आ गया, ठीक है। तो यहाँ से u और v में रिलेशन निकला, हमें एग्जैक्ट मान नहीं निकला, ठीक है। अब चलिए हमें क्या निकालना था u। तो एक और फॉर्मूला पढ़े लोग, कौन सा फॉर्मूला? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब बताइए हमें u निकालना है तो v पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए v का मान कितना गया -4u, तो यहाँ लिख देंगे -4u प्लस 1/u बराबर 1/f। f का मान -18, ध्यान दे देंगे -18। सॉल्व करते हैं, माइनस ऊपर भेज सकते हैं, तो -1/4u प्लस 1/u बराबर कितना आएगा -1/18। इसका एलसीएम कितना आएगा 4u, तो यहाँ कितना हो गया -1 प्लस ये कितना आएगा 4 बराबर कितना आएगा -1/18। तो कितना गया यहाँ पर 3/4u बराबर -1/18, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे इसको उल्टा कर देते हैं। इसके बाद 1 मिनट इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं। एक मिनट इसे थोड़ा और इधर करते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इसमें u निकालना है, ठीक है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 4u/3। उल्टा कर देते भी कितना हो जाएगा? उल्टा करें तो 18/n-18, ठीक है। तो हमें निकालना किसका मान? u का मान निकालना है ना। कराते हैं 2 दूना 4 9 दूना 18, ठीक है। तो u का मान कितना गया 9 3 27 -27, अब बटा में कितना जाएगा 2, तो -27/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कितना गया यहाँ पर 13 दूना 26 13.5 -13.5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले गोलाकार दर्पण, ऐसा गोलाकार बोला है, इसमें अवतल उत्तल नहीं बोला है, ध्यान देंगे, ठीक है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 3 गुना अच्छा यहाँ देखिए बोला है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। तो बताइए किस दर्पण में वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? बताइए। मात्र अवतल दर्पण। किसमें बनता है? अवतल दर्पण। उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, समतल में हमेशा बराबर बनता है। एक ऐसे दर्पण का नाम जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो इस लाइन को देख कर क्या पता लग गया कि दर्पण क्या होगा? अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। तो इसमें बोला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी एफ का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है। फोकस दूरी वाले दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब 3 गुना अच्छा, यानी एम का मान कितना दिया है 3 गुना दिया है, 3 गुना आवर्धित हो। अच्छा एक मिनट, इस प्रतिबिंब वास्तविक आभासी नहीं बोला, यानी एम का मान किस में हो सकता है? प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है। तो एम का मान प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। एम का मान क्या होगा? प्लस माइनस 3 गुना, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी यू का मान पूछा गया। हो गया खत्म। कुछ देर पहले हम ऐसा सवाल बनाए थे। अब बताइए एफ दिया है, एम दिया है, हम यू निकाल, लेकिन इसमें 2 केस है। एक बार प्लस वाला लेके बनाएंगे, एक बार माइनस वाला लेके बनाएंगे। प्लस यानी आभासी वाला। तो चलिए इसमें 2 केस बनाते हैं। तो पहला केस क्या होगा? केस 1, चलिए हिंदी में लिखते हैं, स्थिति 1। 2 स्थिति होगा तो पहले स्थिति निकालते हैं। तो एक निकालते हैं जब प्रतिबिंब क्या हो? आभासी हो। जब प्रतिबिंब लिख सकते हैं यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो, यदि प्रतिबिंब आभासी यहाँ पे जब लिखे है ना, जब प्रतिबिंब आभासी हो चाहे यदि भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जो लिखना लिख सकते हैं।
यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो m का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि प्लस में ही लेंगे। f तो वही रहेगा, f का मान कितना है -15 सेंटीमीटर और u निकालना है। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, m देखिए m दिया है f दिया, हमें u निकालना है। कुछ ना बुझाए ना, कहीं रफ करें थोड़ा सा समझ आ जाएगा। u निकालना, u कौन फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ध्यान देंगे, अब u निकालना है कब निकले जब आपको f पता हो और u पता हो, v पता हो। तो f तो दिया, इसमें क्या v पता है नहीं ना है, तो v निकालना है। तो m दिया है तो यहाँ से हम v निकालेंगे। तो m का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। अब यहाँ से हम v निकाल देंगे, तो v का मान u के रूप में आएगा, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ u था, यहाँ भी u आ जाएगा। तो u वाला समीकरण तैयार, हल करेंगे, आंसर आ जाए जो कुछ देर पहले हल किया था। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। हमें u निकालना है, ठीक है, और m दिया है। तो m का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। m का मान कितना है 3, माइनस v का मान नहीं पता है, u का मान भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 3u बराबर -v, यानी v बराबर कितना होगा -3u। ये आ गया v का मान। अब यहाँ का क्या अप्लाई करेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। एक बार देखिए v का मान कितना है -3u प्लस u तो निकालना है तो रहेगा ही। f का मान दिया है -15। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको माइनस के ऊपर समझ सकते हैं ना, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3u। तो कितना आएगा -1 प्लस है कितना आएगा 3 बराबर -1/15। तो कितना गया यहाँ पर 3 बचे 15, यहाँ पर 5 आ जाएगा। चलिए यहाँ कितना गया, यहाँ पर इसके बाद से थोड़ा सा छोटा करता है, ध्यान देंगे। यहाँ से कितना गया, यहाँ पर -1 + 3 2 बटा में u बराबर कितना है -1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो u का मान -10 हो जाएगा। तो यहाँ से u का मान कितना गया -10 सेंटीमीटर आंसर। इसका मान क्या हुआ, यदि प्रतिबिंब आभासी हुआ तो यानी वस्तु कहाँ पर होगा 10 सेंटीमीटर। कितना पर होगा 10। इसमें एक और स्थिति लेना, स्थिति 2 क्या होगा, स्थिति 2 क्या होगा, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m का मान कितना होगा, तो m का मान हो जाएगा -3 और बाकी तो वही रहेगा f का मान -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर निकालना है u का मान क्या होगा। सेम अप्रोच अप्लाई करना, सेम टू सेम। कैसे, m का फॉर्मूला क्या होगा -v/u। m का मान कितना गया -3 आ गया, -v, u का मान नहीं पता है तो माइनस माइनस खत्म। तो यहाँ से v का मान कितना आ गया 3u आ गया। तो v का मान कितना आ गया 3u। अब क्या अप्लाई करेंगे, दर्पण सूत्र। क्या लिख देंगे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है 1/v + 1/u बराबर 1/f। एक बार देखिए v का मान 3u, u का मान नहीं पता है, रख देते हैं। f का मान, तो f का मान दिया है -15 तो -15। इस कैल्शियम कितना गया 3u आ गया। तो हम कितना गया 1 + 3 और यहाँ -1/15। तो यहाँ 4/3u बराबर -1/15। ये 3 बचे 15, 5 होगा 20। तो u का मान कितना गया -20 सेंटीमीटर आंसर। यानी इसका मान क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वस्तु की स्थिति क्या होगा। तो वस्तु -20 मैंने क्या बोलते 20 सेंटीमीटर पर रख सकते हैं, 10 पर भी रख सकते हैं। दोनों स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब 3 गुना बनेगा। कितना गुना वर्धित बनेगा 3 गुना बनेगा। ठीक है, बता दें आपको इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको क्या बोलते हैं लेंस में भी मिलेगा। तो जब लेंस में हम बता दें, एक बार बिहार बोर्ड ना 12th क्लास में 12th फिजिक्स 2016 फाइनल एग्जाम में ना एकदम इसी कॉन्सेप्ट पर लेंस से सवाल पूछा था। किसे पूछा था, बस इसमें जहाँ अवतल दर्पण वहाँ पर क्या था उत्तल लेंस था और अप्रोच सेम टू सेम था। ठीक है, देखिए जब आप लेंस वाला क्वेश्चन करेंगे लो ना, उसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। बिहार बोर्ड इंटर में 12th क्लास में 2016 में सवाल पूछा था। ठीक है, मतलब ये सेम सवाल नहीं था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, एकदम सब काम ऐसा ही करना था उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये क्वेश्चन में कितना था यहाँ हो गया। चलिए 20 नंबर सवाल, ध्यान देंगे। किसी दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, अच्छा यानी वस्तु दूरी यानी u का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। आकार 1/2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आकार यानी m का मान कितना दिया है 1/2 गुना
1/2। और तो ये प्लस में लेने के माइनस में लेना है, तो बोला है वास्तविक, तो वास्तविक है यानी किस में होगा, माइनस में। दर्पण कैसा है, अच्छा बताना है दर्पण कैसा है, यानी दर्पण की प्रकृति बताना है। दर्पण की प्रकृति बताना है कि दर्पण अवतल है कि उत्तल है। अब इतना ही देख कर बता सकते हैं दर्पण कैसा होगा। फोकस दूरी क्या यानी एफ भी बताना है, ठीक है। अब देखिए पहला बात कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मात्र अवतल दर्पण में बनता है। तो ऐसे ही बता सकते हैं कि दर्पण क्या होगा, अवतल होगा, ठीक है। बट सॉल्व करने के लिए दिया है, देखिए हम कैसे बताएंगे। आगे एफ निकाल लेंगे, यदि एफ का मान प्लस में आ गया तो उत्तल, माइनस में आ गया तो अवतल, तो कन्फर्म में माइनस में ही आएगा। चलिए एफ निकालते हैं। यू दिया है, एम दिया है, एफ निकालना है। क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो बताइए एफ निकालना है तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ध्यान देंगे तो अब एफ निकालना है, तो जब यू और भी पता हो तभी ना बनेगा। तो इसमें यू दिया है, लेकिन भी दिया है, नहीं दिया है ना। अब भी का मान तो कहीं ना कहीं से खुश के लाना पड़ेगा, ताकि भी ही निकाल लेते हैं। तो भी कहाँ से निकालेंगे, इसमें एम दिया है, तो एम का फॉर्मूला से भी निकालेंगे। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। एम का मान कितना है, -1/2, और यहाँ है -v/u का मान कितना दिया है, -12, यानी देंगे -12, ठीक है। चलिए तो ये माइनस माइनस से उड़ा दे, कितना है, 2 छक 12, तो कितना गया यहाँ पर -6। भी का मान कितना गया, तो यहाँ से भी का मान आ गया -6 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ निकालना है तो दर्पण सूत्र अप्लाई करेंगे। तो दर्पण सूत्र से हम कह सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/, देखिए भी का मान, एक मिनट, भी का मान -6 आया था, -6, यू का मान -12, एफ का मान ये तो निकालना ही है, ये आ गया -1/6 प्लस -1/12 बराबर कितना गया, 1/f। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 6 दूना 12 -2 और -1 बराबर 1/f। तो कितना गया, -3/12 बराबर 1/f। ये आ गया 1, यहाँ पर गया 4, यानी एफ का मान कितना गया, -4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। सवाल दिया यहाँ पर, एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर रखी, ध्यान देंगे, अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर रखी 4 mm ऊंची वस्तु, यानी वस्तु रखा गया है ना। तो सवाल में 8 सेंटीमीटर पर क्या है, वस्तु है, यानी यू का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में ले, माइनस में, यू का मान किसमें लेते हैं, माइनस में। 4 mm ऊंची वस्तु, यानी वस्तु को ऊंचाई, यानी एच लिखते हैं, एच का मान दिया है 4 mm। वस्तु ऊंचाई प्लस में कि माइनस में, प्लस में होता है तो प्लस में रख देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई यानी एच डैश दिया है 1 सेंटीमीटर। बताइए प्लस में कि माइनस में, तब एच डैश प्लस में कब होता है, जब आभासी प्रतिबिंब हो। माइनस में कब होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब हो। सवाल में क्या बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। प्रतिबिंब का स्थान यानी भी निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ निकालना है। तो भी निकालना है और एफ भी निकालना है, ठीक है। अब चलिए भी निकालना है, यू दिया है तो एफ दिया होता तो भी निकालते कहाँ से, दर्पण से, तो लेकिन एफ भी तो निकालना है ना। अब इसमें एच डैश और एच दिया तो यहाँ से आवर्धन निकाल सकते हैं। एक और बात, एच और एच डैश एक ही फॉर्मूला में आता है और अनुपात में आता है, तो दोनों का एक मिनट मात्रक सेम होना चाहिए। देखिए प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा है ना, प्रतिबिंब ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर, वही दिया है मिलीमीटर में, या तो इसको मिलीमीटर में बदलिए ना तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए, आपकी इच्छा है। मानिए देखिए एच और एच डैश का मात्रक दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए इसको सेंटीमीटर में बदलें या इसको मिलीमीटर में बदलें, कोई वो काम करना है, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, बोले सर इसको सेंटीमीटर में बदलिए, क्या होगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे लेते हैं, 10 से भाग करते हैं, 4/10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कितना यहाँ पर 2/5 सेंटीमीटर। कोई बोलता नहीं सर हम इसको चेंज करेंगे, ये भी सही था, किसे 10 से किसे गुना करते हैं, 10 से, तो क्या होता है -10 मिलीमीटर, -10 मिलीमीटर, दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है। अब बताइए भी निकालना है, तो एम वाला फॉर्मूला में भी होता है, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बट्टा एच। हमें एम तो निकालना नहीं है, तो एम का एक और फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। एच डैश दिया है, तो एच डैश का मान दिया है, कितना दिया है, -1, तो -1। एच का मान कितना है, 2/5, यहाँ लिख देंगे 2/5, ठीक है ना, ठीक है। अब बताइए माइनस से माइनस, भी का मान नहीं पता है, यू का मान -8 बराबर, ये 5 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, -5/2। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ से बढ़ा दे तो कितना गया यहाँ पर, 2 चौका 8, 5 चौका 20, तो भी का मान कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। भी निकल चुका है, हमें एफ निकालना है, यू दिया है, भी दिया है, एफ निकाल सकते हैं कैसे, दर्पण सूत्र से, लिख देंगे दर्पण सूत्र से
दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक बटा देखिए v का मान कितना है -v -20, u का मान कितना है -8, अब बराबर क्या है 1/f। अब इसी को हल करके आंसर आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर -1/20, ये प्लस माइनस माइनस 1/8 बराबर कितना है 1/f। इसका एलसीएम कितना आएगा? क्या 8 के पढ़ा में 20 आता है? नहीं आता है, तो 20 दूना 40। 8 के पढ़ा में 40 आता है तो एलसीएम होगा 40। तो कितना गया 20 दूना 40 यानी -2 -8/40 यानी कितना गया 5, 1/f। तो यहाँ गया -7/40 बराबर 1/f। तो f का मान कितना है? इसको उल्टा करते भी उल्टा कर देंगे तो f का मान कितना जाएगा -40/7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये भी निकलना था और एफ, तो भी और एफ दोनों निकल गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है ये जो आज हम लोग का न्यूमेरिकल देखना था वो सब कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।